नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंश इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग एंड बाइंडिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए ले आए हैं 5 पंखुड़ी फर्राटा की वाइंडिंग। हम आपको इसके बारे में पूरी की पूरी फुल जानकारी देंगे कि इसमें कितने नंबर का तार पड़ेगा, इसका टर्न क्या रहेगा, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी गोलाई क्या है। तो सबसे पहले हम आपको इसका कोर दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमारा 25 mm का कोर है दोस्तों, 1 इंच आप देख सकते हैं। और इसका जो हमारा इनर डाया और आउटर डाया होता है वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, इसका इनर डाया लगभग 2.5 इंच का है और जो इसका आउटर डाया है दोस्तों वो हमारा लगभग 4.5 इंच का है। अब इसकी हम पूरी गोलाई आपको हम दिखा देते हैं, इसका पूरा डायामीटर क्या है। तो दोस्तों, इसका पूरा डायामीटर आप देख सकते हैं लगभग हमारा 14 इंच का है। देख सकते हैं आप, लगभग 14 इंच का है। तो दोस्तों चलिए अब इसकी वाइंडिंग की पूरी जानकारी आपको हम बताते हैं। ये कितने नंबर से वाइंड होगा, इसका गेज क्या रहेगा और इसमें कितनी टर्नें रहेंगी। और दोस्तों, हमने इसमें ऑलरेडी जो है 7 नंबर का PVC फोल्ड करके हमने इसको इसमें इंस्टॉल कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें PVC पेपर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो दोस्तों, कॉइल हमने बना करके रेडी कर लिया है। अब आपको हम बताएंगे कि इसमें कॉइल कैसे भरा जाएगा, इसकी पिच क्या रहेगी और इसका डेटा क्या रहेगा। वो सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने इसके 4 कॉइलों की सेट पहले से ही तैयार करके रख लिए हैं और हमारा जो पहला कॉइल डलेगा वो आपको हम डाल करके दिखाते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा पहला कॉइल डलने जा रहा है दोस्तों, ये 1 से 4 में 1 राउंड डालेंगे और 1 से 6 में 2 राउंड डालेंगे। दोस्तों, ये हमारा 4 पोल का मोटर है, मतलब ये 4 पोल का मोटर है। 4 पोल का मोटर मतलब दोस्तों, इसमें हमारी टोटल 4 कॉइलें रनिंग की पड़ेंगी और 4 कॉइलें स्टार्टिंग की पड़ेंगी। तो दोस्तों, ये हम पहला कॉइल डालना शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हमने जो इसका आउटर वायर है, जो हमारी लीड की आउटर वायर रहेगी, ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दाहिने साइड में निकाला है। वीडियो में आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। ये हमने पहला कॉइल डाला है दोस्तों 1 से 4 में। देखिए दोस्तों, पेपर जब हम भी डालते हैं तो उसको ई शेप में बना करके डालते हैं, यू शेप में नहीं डालते हैं। उसका फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि पेपर जो है हमारा स्टेटर के बाहर नहीं निकल पाता है। आप देख सकते हैं 1 से 4 में हमने 1 राउंड डाला है। अब 1 से 6 में 1 राउंड हमने डाल दिया है और बाकी का जो वायर बचा हुआ है वो हम फोल्ड करके फिर से 1 से 6 में डाल देंगे। और आप देख सकते हैं उसमें कि 1 से 4 के बीच में जो हमने 2 स्लॉट खाली छोड़ के रखे हुए हैं दोस्तों, उसमें दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। अभी हम ये रनिंग कॉइल डाल रहे हैं। ये हमारा एक कॉइल का सेट जो है दोस्तों तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डल करके तैयार हो गया है। और फिर इसका जो इनर वायर था दोस्तों राइट साइड में मेरा निकला है और जो आउटर जो एक कॉइल से दूसरे कॉइल को जोड़ता है वो हमारा लेफ़्ट साइड में निकला है।
तो दोस्तों अब जब दूसरा कॉइल हम डालेंगे तो ये ध्यान रखेंगे जो इसका आउटर वायर है जो एक कॉइल से दूसरे कॉइल को जोड़ता है वो लेफ़्ट साइड से निकला है, तो फिर वो दोस्तों लेफ़्ट साइड में ही जा कर के गिरेगा। दोनों कॉइलों के बीच में दोस्तों हम एक खाना छोड़ करके फिर 1 से 4 में वाइंडिंग करेंगे, 2 खाना बीच में छोड़ेंगे और इसका जो अब आउटर वायर निकल रहा है दोस्तों, अब इसमें देखिए ये राइट साइड में निकला है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जो हमने एक कॉइल बीच में एक खाना खाली छोड़ा था उसमें हमारा 1 से 6 में पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं 1 से 6 में हमने एक राउंड डाल दिया है और फिर जो भी कॉइल बचेगा उसको हम फोल्ड करके फिर से 1 से 6 में एक राउंड और डालेंगे। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कॉइलें तार जो हमारा स्टेटर में न जाकर के थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता है, उसको हम किसी लकड़ी या फिर किसी पेचकस से की मदद से उसको हम अंदर डाल देंगे और ध्यान रखेंगे कि उस पर स्क्रैच ना लगे तार पे। देखिए दोस्तों हमारा दोनों कॉइल डाल के तैयार हो गया है। अब इसका जो आउटर वायर देखिए हमारा राइट साइड में निकल रहा है। अब इसमें जो हम डालेंगे तो ये ध्यान देंगे कि ये जो आउटर वायर हमारा राइट साइड में निकल रहा है तो इसका भी जो आउटर वायर जो है वो राइट साइड में ही जा कर के गिरे। ये तीसरे कॉइल का पहला टर्न हमने डाल दिया है दोस्तों 1 से 4 में, और आप देख सकते हैं बीच में हम 2 स्लॉट खाली छोड़े हुए हैं। और फिर हम जब 1 से 6 में उठाएंगे तो वो वाली स्लॉट भी हमारी भर जाएगी। दोस्तों ये जानकारी हमारे जो नए वाइंडर लोग हैं, जो नया काम सीख रहे हैं उनके लिए है, बाकी जो पुराने हैं उनको तो पता ही होता है। चलिए दोस्तों हम इसमें इसके डाटा की बात करते हैं। दोस्तों इसमें हमने जो स्टैंडर्ड वायर गेज यूज़ में लिया है दोस्तों ये 29 नंबर का लिया है। जी हाँ दोस्तों, हमने इसमें जो स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज़ किया है वो हमने 29 नंबर से किया है, और जो इसमें टर्न डाला है वो टर्न दोस्तों हमारा 140 है। और दोस्तों कॉइल की लंबाई हम वीडियो में मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि जो हमारे पुराने बाइंडर लोग हैं वो तो कॉइल छोटा बना करके डालते हैं और नए बाइंडरों के लिए थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। तो वो आप जब कॉइल साइज़ निकालते हैं तो उसके हिसाब से आपको स्टेटर के मोटाई के हिसाब से आपको अपना कॉइल साइज़ निकालना होता है दोस्तों। इसी वजह से हम इसमें इसकी लंबाई मेंशन नहीं करते हैं। अगर आपको इसकी लंबाई के बारे में जानकारी करनी है दोस्तों तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आपको उसके लिए नया वीडियो बना देंगे और उसमें आपको किस स्टेटर में कितना लंबा कॉइल होना चाहिए या हम कितना लंबा कॉइल भरते हैं, इसकी लंबाई क्या रखते हैं, वो जानकारी आपको हम दे देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये चारों कॉइल जो रनिंग का है वो हमने डाल करके तैयार कर दिया है। अब जो हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल गिरेगा दोस्तों आपको हम बता रहे हैं, ये जो हमारा 1 से 4 में पहला एक राउंड गिरा था उसमें हम स्टार्टिंग का फिर पहला कॉइल उसी में डालेंगे। और जो हमारा बीच में 2 स्लॉट इसमें खाली छूटा है, 2 स्लॉट इस वाले कॉइल में खाली छूटा है, इसमें दोस्तों हम फिर 1 से 6 में वो हमारा हो जाएगा, उसमें हम 2 राउंड डालेंगे। तो दोस्तों ये हमने स्टार्टिंग का भी कॉइल बना लिया है और बना करके देखिए आप डाल के दिखाते हैं किस किस में पड़ेगा। दोस्तों हमारा जो 2 कॉइलों के बीच में जो एक एक बार घुमा होता है उसमें हम स्टार्टिंग का पहला कॉइल डालेंगे, तो दोस्तों उसमें भी हमारा 2 राउंड पूरा हो जाता है। ये हमने स्टार्टिंग का पहला कॉइल देख सकते हैं आप 1 से 4 में डाल दिया है।
जिन रनिंग कॉइलों में हमने केवल एक एक बारी डाला था, स्टार्टिंग का भी हम उसमें एक चक्कर ही डालेंगे। और उसके बगल में जो हमने 2-2 स्लॉट खाली छोड़े थे, तो वो हमारा 1 से 6 में हो जाएगा और उसमें फिर से हम 2 राउंड डालेंगे। आप देख सकते हैं यह हमारा 1 से 6 में दूसरा राउंड भी डल करके तैयार हो गया है। अब इसमें हम अपना पीवीसी पेपर सेट इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम ई शेप में जो अपना पेपर फोल्ड करके डालते हैं, कोई भी हमारा पेपर जो है स्लॉट से बाहर नहीं आने पाता है। नॉर्मली जो लोग यू शेप में फ़ोल्ड करके डालते हैं, उनका पेपर जो है बाहर निकल जाता है स्लॉट से। तो फिर आप या तो उसको बैठाते हैं या नहीं बैठाते हैं, किसी वजह से भूल जाते हैं, तो फिर वो जब रोटर उसमें घूमता है तो फिर वो पेपर धीरे धीरे कटने लगता है। इस वजह से हम उसको ई शेप में करके डालते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। 1 से 4 में हमने 1 राउंड डाल दिया है और फिर 1 से 6 में हम दूसरा राउंड डाल रहे हैं। यह हमारा 1 से 6 में भी दूसरा राउंड डल करके दोस्तों तैयार हो गया है। इसमें भी हमने पेपर शीट डाल करके कंप्लीट कर दिया है। अब आती है तीसरे कॉइल की बारी। देखिए तीसरे कॉइल का भी हमने पहला टर्न जो है डाल दिया है, जो 1 से 4 में एक बारी घूमेगा। अब बारी आती है 1 से 6 की। दोस्तों इसका भी पैटर्न वही रहेगा। अगर इनर वायर लेफ़्ट में आता है और आउटर वायर राइट में निकलता है, तो जो दूसरे कॉइल का आउटर वायर गिरेगा वो भी राइट में ही गिरेगा। और अगर लेफ़्ट में है तो दूसरे वाले का भी आउटर वायर लेफ़्ट में ही गिरेगा। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरे कॉइल का भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है हमारे चौथे कॉइल की दोस्तों। तो चलिए चौथे कॉइल में आपको हम बता देते हैं कि इसमें कितना डाटा पड़ा है, इसकी डाटा क्या है। तो दोस्तों इसमें हमने 31 नंबर वायर यूज़ किया है और वो भी एल्यूमिनियम डेटा है दोस्तों। रनिंग में हमने 29 नंबर का इस्तेमाल किया था, जो कि 140 टर्न था। और स्टार्टिंग में दोस्तों हम 31 नंबर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसका डेटा उसका टर्न रहेगा दोस्तों 150। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार आपको हम बता देते हैं दोस्तों, जो इसका रनिंग कॉइल बनेगा वो 29 नंबर से बनेगा। इसमें टर्न होंगी 140, इसकी 4 कॉइलें बनेंगी। और जो स्टार्टिंग कॉइल होता है वो हम बनाएंगे 31 नंबर से और इसमें टर्न डालेंगे दोस्तों 150। तो दोस्तों ये हमारा कॉइल रेडी हो चुका है। 1 से 4 में हमने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब 1 से 6 में हमारा ये दोस्तों दूसरा राउंड कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों ये हमारी कॉइल डल के पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है।
अब दोस्तों हम इसको सिलाई करके आपको दिखाएंगे, इसकी सिलाई किस तरह से की जाती है। और सिलाई करते समय दोस्तों फिनिशिंग का भी ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो ये दोस्तों कि स्टार्टिंग का और रनिंग का कोई भी कॉइल आपस में टच न कर पाए। उसके लिए हम दोनों कॉइल के बीच में ये ग्रीन शीट का टुकड़ा लगाते हैं। और ग्रीन शीट का टुकड़ा लगाने के बाद दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है कि रनिंग का कॉइल और स्टार्टिंग का कॉइल आपस में टच न करने पाए। इस चीज़ का ख़ास ध्यान देना पड़ता है। चलिए इसको सिलाई करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। और सिलाई करते समय दोस्तों ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कॉइल जो है छोटा ना हो जाए, ताकि वो फिर रोटर से टकराने लगे अंदर की तरफ। कभी कभी सिलाई करते समय दोस्तों कॉइल छोटा हो जाता है तो वो अंदर की तरफ जो है रोटर में लड़ने लगता है। तो इस चीज़ का भी ख़ास ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों सिलाई आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम कर रहे हैं। और सिलाई के बाद दोस्तों इसमें फिनिशिंग कैसी आ रही है दोस्तों, वो भी आपको दिख रहा होगा। आप उसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये हमारा सिलाई लगभग कंप्लीट हो चुका है एक साइड का। ये हमारा एक साइड का सिलाई दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिला गया है और रोटर अंदर की तरफ बिल्कुल भी लड़ नहीं पाएगा। अब आपको हम दूसरे साइड का सिलाई करके दिखाते हैं। दोस्तों हमने इसमें 4 लीड निकाली हैं, 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का। दोस्तों हम रनिंग वाले में लाल कलर की तार लगाए हैं और स्टार्टिंग वाले में ब्लैक कलर की तार लगाए हैं। और अब इसको भी सिलाई कर रहे हैं दोस्तों। जिन भाइयों को 3 तार वाला अगर लीड पसंद आता हो या फिर उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो दोस्तों, तो वीडियो में हमें कमेंट करिएगा। आपको 3 लीड वाले की भी जानकारी आपको देंगे वीडियो बना करके, कि किस प्रकार से हम 3 लीड वायर निकाल सकते हैं, उसका कनेक्शन कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में हम देंगे। यह हमारा सिलाई करने का तरीका अगर आपको पसंद आया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे सिलाई करने का तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी नई वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको वीडियो डालते समय ही मिल जाए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। और दोस्तों उसके साथ साथ एक लाइक और एक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके माध्यम से जानकारी मिल जाए।
और दोस्तों अगर आप गोरखपुर से हैं तो आपको वाइंडिंग से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो आप मेरे शॉप पे आकर के जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों मेरे शॉप की जानकारी चाहिए तो आप गूगल मैप पे अंश इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग सेंटर डालेंगे तो गूगल मैप पे आपको दिखा देगा दोस्तों। उसको फॉलो करके आप मेरी दुकान तक आ सकते हैं और जो भी आपको जानकारी वाइंडिंग से संबंधित चाहिए होगी वो आपको प्रोवाइड करा देंगे हम। और अगर आप कहीं बाहर से हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी